संबंध। द्रव्य यज्ञ आदि 4 प्रकार के यज्ञों का संक्षेप में वर्णन करके अब 2 श्लोकों में प्राणायाम रूप यज्ञों का वर्णन करते हुए सब प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करते हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जगाने वाले हैं। प्रश्न: यहां जुवती क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: प्राणायाम के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए जुवती क्रिया का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्राणायाम रूप साधन करना भी यज्ञ ही है। अतएव ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से प्राणायाम करना भी यथार्थ कर्म होने से मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त कर देने वाला और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। प्रश्न: अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना क्या है? उत्तर: योग का विषय बड़ा ही दुर्विज्ञ और गहन है। इसे अनुभवी योगी लोग ही जानते हैं और वे ही भली भांति समझा सकते हैं। अतएव इस विषय में जो कुछ निवेदन किया जाता है वह शास्त्र दृष्टि से युक्तियों द्वारा समझी हुई बात ही लिखी जाती है। शास्त्रों में प्राणायाम के बहुत से भेद बतलाए गए। उनमें से किसी को लक्ष्य बनाकर भगवान का कहना है, ये वस्तुतः भगवान ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शास्त्रों में अपान का स्थान गुदा और प्राण का स्थान हृदय बतलाया है। बाहर की वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है और इसी को अपान की गति मानते हैं, क्योंकि अपान का स्थान अधः है और बाहर की वायु के भीतर प्रवेश करते समय इसकी गति शरीर में नीचे की ओर रहती है। इसी तरह भीतर की वायु का बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है। इसी को प्राण की गति मानते हैं, क्योंकि प्राण का स्थान ऊपर है और भीतर की वायु के नासिका द्वारा बाहर निकालते समय उसकी गति शरीर में ऊपर की ओर हो जाती है। उपर्युक्त प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय अपान वायु है और हवि स्थानीय प्राण वायु है। अतएव ये समझना चाहिए कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना है, क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहर की वायु को नासिका द्वारा शरीर में ले जाता है। तब वह बाहर की वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि में से होती हुई अपान में विलीन हो जाती है। इस साधन में बार बार बाहर की वायु को भीतर ले जाकर वहां रोका जाता है। इसलिए
इसे आभ्यंतर कुंभक भी कहते हैं। प्रश्न, प्राणवायु में अपान वायु को हवन करना क्या है? उत्तर, इस दूसरे प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय प्राणवायु है और हवि स्थानीय अपान वायु है। अतः यह समझना चाहिए कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं वही यहां प्राणवायु में अपान वायु का हवन करता है, क्योंकि जब साधक रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीतर की वायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकालकर रोकता है। उस समय पहले हृदय में स्थित प्राणवायु बाहर आकर स्थित हो जाती है और पीछे से अपान वायु आकर उसमें विलीन हो जाती है। इस साधन में बार बार भीतर की वायु को बाहर निकालकर वहीं रोका जाता है। इस कारण से इसे बाह्य कुंभक भी कहते हैं। प्रश्न, नियताहारा विशेषण का क्या अर्थ है? उत्तर, जो योग शास्त्र में बतलाए हुए नियमों के अनुसार प्राणायाम के उपयुक्त सात्विक और परिमित भोजन करने वाले हैं, अर्थात न तो योग शास्त्र के नियम से अधिक खाते हैं और न उपवास ही करते हैं, ऐसे पुरुषों को नियताहार कहते हैं, क्योंकि उपयुक्त आहार करने वाले का ही योग सिद्ध होता है। अधिक भोजन करने वाला और सर्वथा भोजन का त्याग कर देने वाला योग सिद्धि नहीं कर सकता। प्रश्न, प्राणायाम परायणा विशेषण का क्या अर्थ है? उत्तर, जो प्राणों के नियमन करने में अर्थात बार बार प्राणों को रोकने का अभ्यास करने में तत्पर हों और इसी को परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान साधन मानते हों, ऐसे पुरुषों को प्राणायाम परायणा कहते हैं। प्रश्न, यहां नियताहारा और प्राणायाम परायणा इन दोनों विशेषणों का संबंध तीनों प्रकार के प्राणायाम करने वालों से न मानकर केवल प्राणों में प्राणों का हवन करने वाले के साथ मानने का क्या अभिप्राय है? क्या दूसरे दोनों साधक नियताहारी और प्राणायाम परायण नहीं होते? उत्तर, उपर्युक्त प्राणायाम रूप यज्ञ करने वाले सभी योगी नियताहारी और प्राणायाम परायण कहे जा सकते हैं। अतः इन दोनों विशेषणों का संबंध सबके साथ मानने में भावतः कोई आपत्ति की बात नहीं है, परंतु उपर्युक्त श्लोकों में दोनों ही विशेषण तीसरे साधक के ही समीप पड़ते हैं। इस कारण व्याख्या में इन विशेषणों का संबंध केवल कुंभक करने वालों से ही माना गया है, किंतु भावतः प्राण में अपान का हवन करने वाले और अपान में प्राण का हवन करने वाले साधकों के साथ भी इन विशेषणों का संबंध समझ सकते हैं। प्रश्न, 30वें श्लोक में प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है तथा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राण में हवन करना क्या है? शरीर के भीतर वाली वायु के 5 भेद माने जाते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राणों का स्थान हृदय, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान का कंठ और व्यान का समस्त शरीर माना गया है। इन 5 वायु भेदों को पंच प्राण भी कहते हैं।
अतएव यहां पांचों वायु भेदों को जीतकर इन सब का निरोध करके साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इस साधन में अग्नि और हवन करने योग्य द्रव्य दोनों के स्थान में प्राणों को ही रखा गया है। इसलिए समझना चाहिए कि जिस प्राणायाम में प्राण और अपान इन दोनों की गति रोक दी जाती है, अर्थात न तो पूरक प्राणायाम किया जाता है और न रेचक, किंतु श्वास और प्रश्वास को बंद करके प्राण अपान आदि समस्त वायु भेदों को अपने अपने स्थानों में ही रोक दिया जाता है, वही यहाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करना है। इस साधन में न तो बाहर की वायु को भीतर ले जाकर रोका जाता है और न भीतर की वायु को बाहर निकालकर अपने अपने स्थान में स्थित पंचवायु भेदों को वही रोक दिया जाता है। इसलिए इसे केवल कुंभक कहते हैं। प्रश्न: उपर्युक्त विविध प्राणायाम रूप यज्ञों में जप करना आवश्यक है या नहीं? यदि आवश्यक है तो प्रणव माने ओंकार का ही जप करना चाहिए या किसी दूसरे नाम का भी जप किया जा सकता है? उत्तर: प्रणव सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। किसी भी उत्तम क्रिया के प्रारंभ में इसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है। इसलिए इस प्रकरण में जितने भी यज्ञों का वर्णन है उन सभी में भगवान के नाम का संबंध अवश्य जोड़ देना चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि प्रणव के स्थान में श्री राम, श्री कृष्ण